अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हैं, आप खैरियत से हो। आज मैं सॉल्व करूँगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 5 है, क्लास 9 फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग इज, स्टील होता है, ठीक है, मोस्ट इलास्टिक। नंबर 2, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, ठीक है, हुक्स लॉ F इज इक्वल टू के एक्स, सो के लिमिट है जिसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a mass of 2 kg is hung by spring, ठीक है, which displaces it through 5 centimeter, okay, the spring constant, ये आपसे मांगा जा रहा है, कर लेते हैं। m है 2 kg, g आपको पता है 9.8, 10 कर देते हैं, ठीक है, 10, सो f क्या हो जाएगा, 2 × 10 इज इक्वल टू 20, ठीक हो गया ना, शॉर्टकट करने के लिए। अच्छा, अब बाकी आपको क्या नाम है, x दिया है, x कितना है 5 cm, जो कि 0.05 मीटर हो जाएगा। कन्वर्ट किया तो f इज इक्वल टू के एक्स, k इज इक्वल टू f बाई एक्स, f हमारे पास है 20 डिवाइड बाई 0.05, तो कर लेता हूँ 20 डिवाइड 0.05, ये हो जाएगा 400 न्यूटन। तो 400 कौन सा है, ये आपका जवाब है, सही हो गया, ये आप देख लें खुद भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। 4 को देख लें, मटेरियल्स विच डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, वापस नहीं आते आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड, ठीक है, आप फोर्स लगाते हो, खींचते हो, छोड़ते हो, वापस अपनी शक्ल में नहीं आते, उनको कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स, ठीक है। वो कौन से हैं, प्लास्टिक लंबा हो जाए लेकिन वापस नहीं आता। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर कौन सा है, पास्कल, आप चेक करो, ठीक है ना, ऐसा यूनिट, ये तो सिंपल सी बात है, पास्कल है। क्वेश्चन नंबर 6, विच विल एग्जर्ट ग्रेटर प्रेशर, ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा, देखते हैं। 3 ग्राम नीडल है, सो 3 × 10, अच्छा एक मिनट, इसको मैं ज़रा बता देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। 3 ग्राम है, सो 3 ग्राम इसका है मैस। जी कितना है, जी हमारे पास है 10, सपोज करो 10, सो यहाँ पे वेट या फोर्स क्या होगा, 3 × 10 30 न्यूटन, ठीक है। एरिया क्या है 1 mm स्क्वायर, सो 1 मिलीमीटर स्क्वायर, क्या नाम है इसका, 30 डिवाइड बाय, सॉरी एरिया कर लेते हैं यार, अब क्या करें, 1 mm स्क्वायर, आपको पता है कि 1 मीटर बराबर है 1000 मिलीमीटर, ये आपको पता है। इसका स्क्वायर ले लो तो इसका भी, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो 1 और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो एक के साथ कितने जीरो हो जाएंगे, 6, अच्छा, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 1/1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एरिया आ गया। अब आपने क्या करना है, प्रेशर इसका फाइंड करना है ए का, तो आपके पास आ जाएगा 30 डिवाइड बाय ये 3 4 5 6, एक तो गया, बाकी 3 को इस पे डिवाइड किया, सो मैं कर लेता हूँ ताकि ज़रा चीज़ें क्लियर होकर सामने आ जाएं और कोई इशू ना हो। उसके लिए मैं इसका सोल्यूशन कर देता हूँ, 3 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 0.00003, ये आ गया, ठीक है, क्या चीज़, पास्कल। अब बी को देखें, बी वाला जो आपके पास है वो 4000 kg है, सो अगर न्यूटन में चलें, एम है आपके पास 4000 kg, जी आपके पास है 10, तो एफ आपके पास हो गया 4000 × 10, सो एक जीरो और बढ़ जाएगा न्यूटन, ठीक है। अब ज़रा फास्ट करने कम से कम। अच्छा, एरिया जो आपके पास है वो है 0.5। अब देखें, अगर मैं 4000 को
जो प्रेशर होगा वो होगा 40,000 डिवाइड बाय 0.5। तो 40,000 डिवाइड 0.5 यह आएगा 80,000। ठीक है, 80,000 आ गया। ठीक है, न्यूटन। सी की बारी सी की बारी है, देखते हैं वो क्या करता है। गर्ल ऑफ मास इतना, सो एम आपके पास है 40 kg और जी आपके पास हो गया 10, सो एफ आपके पास हो गया 400 न्यूटन। ठीक है, अब ये 400 न्यूटन तो आ गया आपके पास, इसका क्या करना है, एरिया, एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया अपने पास है कितना कितना, एरिया 0.5 cm स्क्वायर, सो 0.5 cm स्क्वायर। फिर वही बात है, हमने यहाँ पे cm के हिसाब से करना है। सो 100 cm इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 cm इज इक्वल टू 1 और 100 मीटर स्क्वायर स्क्वायर। सो 1 cm स्क्वायर ये हो जाएगा 1 ओवर 40। ठीक है, ये 10,000 हो जाएगा स्क्वायर। तो ये पुट कर दो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 10,000 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको देखते हैं क्या बनता है, 0.5 डिवाइड बाय 10,000, सॉरी 0.5 डिवाइडेड बाय 10,000, सो ये आ जाएगा 0.00005। ठीक है, 1 2 3 4, ओके ये मीटर स्क्वायर सॉरी ये मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, अब आपने इसका प्रेशर फाइंड करना है। तो चलो ज़रा इसको थोड़ा नीचे लेके चलते हैं। इसका जो प्रेशर होगा वो होगा 400 न्यूटन, फोर्स बाय एरिया, सो एरिया हमारे पास ये 3 4 और ये 5। फिर इसका जब ज़रा फाइंड करें 400 डिवाइड 0.1 2 3 4 और फिर 5, तो ये आपके पास आ गया 8000 फिर 000 पास्कल। ठीक है, इसका प्रेशर ये आ गया। अब डी की बारी है, तो डी को भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है। डी कह रहा है कि लोडेड शेप ऑफ मास इतना kg, 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻7 kg। ये आपके पास है मास और जी आपको पता है 10 है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आएगा, फोर्स आएगा 2.2, ये 10 और ये 1 ये है, जब मल्टीप्लाई होगा 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, एरिया आपके पास कितना है 600 मीटर स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर, ये तो आसान है। फिर प्रेशर आपके पास हो जाएगा फोर्स डिवाइड एरिया, सो 10⁸ डिवाइड 600। ठीक है ना, जो भी है। अब 2.2 मल्टीप्लाई 10⁸ का मतलब है कि एक के साथ 8 0, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड 600, ये 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ 2.2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, ये आ गया डिवाइड बाय 6। तो जनाब ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये आ रहा है 366, फिर 666 इशारिया छोड़ दो, जितना भी आ रहा है 666 आ रहा है, बस इसको छोड़ दो। सो ये आ रहा है 366,666 पास्कल और ये आ रहा है, ये ज़्यादा है। ठीक है, इससे ये ज़्यादा है। फिर देखते हैं बाकी सारे इससे कम हैं, आप खुद चेक करें, बाकी सारे कम हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरे पास जवाब है वो है सी। ठीक है, सी अपने पास इसका जवाब है। अब चेक करो, किसी को कोई और चीज़ समझ आए या किसी का और जवाब है तो मुझे भी बता दें। मेरे हिसाब से इसका सी है। ठीक है, जवाब है कौन सा, सी। अब इसके बाद है 7 को देखते हैं। प्रेशर ऑफ 1000 एम बार्स, ठीक है, इज इक्वलेंट टू 1000 एम बार्स किसके बराबर है, ये आपने बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एम बार जो प्रेशर है ये किसके बराबर है। ठीक है, सो 1 एम बार आपके पास है 0.1 किलो पास्कल। अब अगर 1000 के साथ करोगे तो 1000 एम
बार, ये हो जाएगा 1000 ज़रब ये, तो 1000 ज़रब ये करोगे ये हो जाएगा 100 किलो पास्कल। मेरे ख्याल से ये आपका डी इसका जवाब है। अब चेक करना कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करते हैं। बहरहाल ये मेरे हिसाब से इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेशर ऑफ 1 mmHg इज इक्वल टू, तो 1 mmHg दिस इज इक्वल टू 0.00131579 atm। ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं। सो 1.31579 मल्टीप्लाई 10⁻³ atm, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। सो 1.316 यहाँ तक अगर करना चाहें, क्योंकि ये हमें गिवन है। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻³ तो atm, ये आपका जवाब है। ये आपने नोट करना है, याद रखना है। इसके बाद है 9, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस कॉमनली मेजर्ड। इसको कैसे मेजर किया जाता है? बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर वो वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है? मेजर करता है या मैयर करता है। मेरा एक स्टूडेंट कहता है कि मैयर, मैंने कहा चलो मैयर आज से, ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा 10, सो प्रेशर ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर इंक्रीजेज विद डेप्थ। ठीक है, डेप्थ के साथ क्यों? क्योंकि देखें ना, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी है, सपोज करें यहाँ तक पानी है। आप इधर होंगे तो आप पे सिर्फ ये वाला पानी होगा, आप इधर होंगे तो ये सारा पानी आपके ऊपर होगा। सारा पानी आपके ऊपर है तो मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है। समझ आ रही है ना? तो ये आपका जवाब है। इसके बाद कौन सा है? 11, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी स्मॉलर। स्मॉलर कहां पे होगा? जरा गौर करें। एरिया बताया जा रहा है इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर एंड मरी। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि इसमें क्या होगा और मैं जवाब इसका कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो पहले इसको भी ज़रा मिटा देना। अच्छा देखते जाएं। ये ज़मीन है, ये समझ ले मरी है, और ये फलानी जगह। ठीक है, तो आपने देखना ये है, ये इस्लामाबाद है, लाहौर है, पेशावर है और मरी है। मरी पहाड़ है, आप समझ लें कि ये आसमान है, यहाँ तक वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब क्या चीज़ मौजूद है? गैसेस मौजूद है। ठीक है, क्या चीज़ मौजूद है? गैसेस। गैसेस मतलब मैस मौजूद है। मैस मतलब क्या चीज़? फोर्स मौजूद है। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो गैस है वो ज़्यादा है, मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पे गैसेस इतनी है, कम है, तो इसलिए फोर्स कम है। फोर्स कम है तो प्रेशर कम है। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू F/A, सो P इज प्रोपोर्शनल टू F। ठीक है, ये तो मरी जो है, मरी पे थोड़ा सा वो क्या होगा? प्रेशर कम होगा, इसलिए मरी में लोबिया थोड़ा मुश्किल से पकता है। बहरहाल और उसकी और भी वजूहत है, वैसे मजाक कर रहा हूँ। तो मरी, ठीक है, ये आपका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ए गर्ल of mass 50 kg wears heels with an area of 2 centimeter square in contact with the ground. The pressure she exerts on ground is, ठीक है, प्रेशर चाहिए, कर लेते हैं। M 50 kg और G है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इसका जो फोर्स या वेट होगा वो होगा 500 न्यूटन। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको 10 कर देते हैं, ये 500 हो जाएगा। अब एरिया, सो एरिया फाइंड करना। एरिया है 2 cm स्क्वायर, इसको मीटर में लेके जाते हैं। 100 cm इज इक्वल टू 1 m। 1 cm इज इक्वल टू 1 और 100 m, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 10,000 मीटर स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। सो 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 10,000, ये क्या नाम है, मीटर स्क्वायर, ये आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्या करो? प्रेशर, प्रेशर जब कर लोगे ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई ये
मैं इसको दोबारा कर लूँ, टू 1/10,000, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा, ये क्या नाम है, 250, सो 250 और ज़रब 10,000, ये अब 250 ज़रब ये करेंगे, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ हो जाएगा। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 25 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल, इनमें वो नहीं है, ठीक है। तो आप चेक करें, बहरहाल मेरे हिसाब से ये जवाब है। नेक्स्ट चेक करते हैं, क्वेश्चन 13। ड्राइवर्स वियर, ड्राइवर क्या करते हैं, वियर स्पेशल सूट्स, स्पेशल किस्म के सूट पहनते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, डाइवर्स, सॉरी ड्राइवर्स नहीं, डाइवर्स जो पानी में गोता लगाते हैं, गोताखोर, ठीक है। स्पेशल सूट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेशर, ये सिंपल सी बात यह है कि प्रेशर, हाई प्रेशर, जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं पानी का प्रेशर बढ़ता है ना, तो हाई प्रेशर। अच्छा, नेक्स्ट है 14। इन अ स्टेशनरी फ्लूइड, फ्लूइड कोई भी तैरने वाली चीज, एनीथिंग दैट कैन फ्लो। अच्छा, स्टेशनरी है, द लोकल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड वेरी, चेंज करती है, विद डेप्थ ओनली, नहीं, हॉरिजॉन्टल ओनली, नहीं, बोथ विद डेप्थ एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नाइदर विद डेप्थ नॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मेरे ख्याल से ना, मेरे ख्याल से है विद डेप्थ ओनली, ये जवाब है आपको, ठीक है। ये देखें कैसे, ये हॉरिजॉन्टल है और ये इस तरह, ये भी हॉरिजॉन्टल है नीचे, सपोज करें अब सारे का सारा पानी है, तो पानी का तो रो डेंसिटी पी किस पे होता है, रो जी एच, ये वाला पानी जो है, ये वाला हर जगह जहां पे सीधा सीधा पानी है हॉरिजॉन्टली, तो हर जगह पे रो जी और एच एक जैसा है। हाँ, अलबत्ता अगर नीचे आते हो तो यहाँ का पानी और यहाँ का पानी, इसमें फ़र्क है, क्यों, क्योंकि एच का डिफरेंस है। मैं ज़रा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये हाइट है और यहाँ पे ये हाइट है, तो हाइट का फ़र्क है, इस हिसाब से प्रेशर का फ़र्क होगा, ठीक है। सो ऊपर नीचे जाती हुई प्रेशर में फ़र्क आता है, बाकी नहीं आता। हॉरिजॉन्टल इस सेंस में कह रहा हूँ कि हर तरफ ये कांस्टेंट है, मतलब हाइट कांस्टेंट है, अगर हाइट कांस्टेंट ना हो तो फिर एक अलग बात है। अच्छा, फिर नंबर 15, द प्रेशर exerted by a man on the surface of earth will be smaller when he, smaller, stand on one leg, sleep on the ground। अच्छा, pressure exerted by a man on the surface of earth, ठीक है, surface of earth will be smaller, कम होगा प्रेशर, कब, जब वो सोएगा, क्यों, P होता है F/A, जब वो सोएगा तो एरिया ऑफ कंटैक्ट बढ़ेगा, जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। समझ आ रही है, तो ये आपका क्या इसका जवाब है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू।